देखो आज पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले पढ़ा जाता है सिंस या फोर। सिंस या फोर, फोर का यूज हम उसमें पढ़ा चुके हैं, क्या नाम है, प्रीपोजिशन में। सिंस का भी पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। तो सेंस ऑफ फोर का यूज पहले पढ़ना कि सेंस ऑफ फोर का यूज कहाँ किया जाता है। तो एक चीज है सेंस, एक है सेंस और एक है फोर। सेंस और फोर का यूज पढ़ना है। तो दिमाग में एक चीज बैठा लो, सेंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। तो सेंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। तो जैसे सेंस ऐसे लिख लेना है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। क्योंकि अभी तक के टेंस में क्या होता था कि जितनी चीजें थी वो पढ़ चुके थे, उनमें से दो चीजें जुड़ जाएंगी। अब सेंस ऑफ फोर का यूज भी चलेगा। ठीक है, और ये निश्चित समय क्या होता है, जैसे हम कह दें सोमवार निश्चित होता है, हम कह दें 15 जनवरी निश्चित होता है, हम कह दें 1947 निश्चित होता है। मतलब साल का नाम हो, कौन सा साल, कौन सी डेट हो, कौन सा दिन हो, ये सभी कौन होंगे, निश्चित होंगे। हाँ ये सब भी आएंगे, समय भी आ जाएगा। लो 3 बजे, 3 बजे, 5 बजे, है ना। और जनवरी फरवरी जो भी होती हो, है ना, जनवरी कर दी ना तो समझ लो वही हो गया। और क्या कर दे बता, और क्या करे निश्चित समय के लिए, और कुछ है क्या। ये सुबह शाम भी निश्चित होते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, ये सब निश्चित होते हैं। ठीक है, और निश्चित फिर कौन से होंगे, जैसे हम कहते हैं 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन से, 2 महीने से, पता नहीं कौन से 2 महीने, 2 घंटे, 5 महीने, 5 साल से, 5 साल से पता नहीं कौन से 5 साल, है ना। 2 घंटे आ जाएंगे। देखो 2 बजे निश्चित होता है घड़ी में, 2 बजे, जैसे हम कहते हैं 2 बजे, तो 2 बजे बता सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे पता होना चाहिए। तो ये अनिश्चित समय होगा। तो यहाँ ऊपर थोड़ी फोर, फोर के लिए कल भी होगा। हाँ कल से, यहाँ देखो फोर अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो क्या होना है कि इसमें 2 दिन से, 2 महीने से, 5 साल से, है ना, ये सब अनिश्चित समय अवधि कहलाती है। जैसे 2 सप्ताह लिख दें, कुछ दिन कह दें, है ना, लंबे समय कहते हैं, पता नहीं कितने लंबे समय, है ना। 2 सप्ताह लिख सकते हैं, 2 सप्ताह। ये सब चीजें किसके साथ चलती हैं, समय के साथ। क्या प्रॉब्लम है, तो उठ के पी लो, बड़बड़ा क्यों रहे हो। तो 2 दिन से, 2 महीने से, 5 साल से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, तो ये सब अनिश्चित समय हो गए। इनको देखो कौन से निश्चित है कौन से अनिश्चित है, फिर हम इसके बाद टेंस स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। अब चलना है प्रेजेंट परफेक्ट, ONTINUOUS। जिनसे ये स्पेलिंग लिखते नहीं बनती है ना, तो समझ लेना हमने जिस दिन पूछी तो उस दिन गड़बड़ हो जाएगी बहुत तेज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान वाली चीज है, परफेक्ट मतलब पास्ट वाली चीज हो गई, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मतलब, अब ध्यान देना ये दो चीजें आ गई ना। या देखो अभी तक क्या पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा होगा, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट पढ़ा था, या मैं प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, अब दोनों आ गई। तो दोनों का मतलब है ये कौन सा टेंस है, समय वाला, समय के साथ वाला, कि इतने बजे से 2 दिन से 4 दिन से, ऐसी चीजें आएंगी इनमें, है ना। तो बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, जैसे पहचान। अब पहचान क्या होगी इसकी, कोई बता सकता है। चुका है चुकी आएगा, कि रहा है रही आएगा, क्योंकि इसकी पहचान अलग होती है, इसकी पहचान अलग होती है। क्या आएगा, रहा है रही है। अच्छा पक्का। सब रह चुका है, रहा रही, रहा है रही है, लेकिन ये वाली टेंस, ये वाला जो टेंस है मतलब सॉरी पहचान है, वो किसी और की भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी है ना। तो कैसे पता करेंगे कि इस टेंस का कि उस टेंस का, तो ध्यान देना उसमें साफ साफ लिखा होगा 2 दिन से, इस वाले टेंस में समय होगा, लेकिन कल से, कल नहीं, ओनली अगर कल लिखा है तो वो वाला टेंस नहीं है, मतलब ये वाला टेंस नहीं है। कल से लिखा है, से भी जुड़ा है, तो इस टेंस का है। समझ गए। नींद आ रही क्या, खड़े हो जाओ अगर नींद आ रही, इसको वो सबसे पीछे वाले। हाँ दिख रहा है हमें, पढ़ाई में मन लगता कहाँ है, घर वाले ना भेजे, घर वाले कहते हैं जाओ बेटा नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल ना आओ। सही कह रहे ना, तो हो गया। हाँ बोलो, तुम बोलियो। क्लास चल रही है। इसमें बस कुछ नहीं है, पहचान से पढ़ना है तो लोग पहचान स्टार्ट करते हैं। पहचान, आइडेंटिटी, पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान में है। अब इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा है रही है। देखो पहचान चलेगी इस टेंस की, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है, रहा रही है ना। तो पहचान चलेगी इस टेंस की, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि, ठीक है। लेकिन ये वाली पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है। तो ये सब चीजें मिलेंगी तो समय के साथ मिलेंगी, याद रखना। तो अब ये हो जाएगी समय के साथ, ठीक है। अब इसमें अब बात आती है एचवी की। तो अब इसमें एचवी देखना, एचवी तो पहचान चलेगी किसकी, कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन एचवी चलेगी किसकी, परफेक्ट की। पहचान चलेगी कॉन्टिन्यूअस की और एचवी चलेगी परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, एचवी हैज है। तो इसकी क्या आ जाएगी, हैज और हैव के साथ। अब जब ये दोनों बात हो जाएंगी तो लो बीन भी बजा दो, हो गई बीन। तो हैज बीन आ सकता है या हैव बीन आ सकता है, समझ गए। तो अब बीन भी लगना है, तो पहचान चलेगी कॉन्टिन्यूअस की और एचवी चलनी है परफेक्ट की। तो हमने 4 टेंस पढ़ चुके हैं। पहले की है डू या डज, दूसरे की है एज आर और एम,
यानी ये किसकी है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की है हैज और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो गई हैज हैव के साथ बीन। समझ गए? ऐसे याद कर ली जाती है, देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं हैज कहाँ है हैव कहाँ, ये तो जानते ही हो। हाँ। अब आते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये बना दिया हमने, तो लिख देना कायदे से एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। समझ गए ना? तुम लोग लिखोगे तो कम से कम मीनिंग सीख जाओगे। जैसे है जब लिखेंगे एग्जांपल में तो बीन भी लगाएंगे सर। हाँ। एग्जाम्पल कहाँ है? सर एग्जांपल में जब हम जैसे लिखते जा रहे हैं ना वैसे ही करते जाओ, हम सेंटेंस भी बना के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। एफर्मेटिव देखो, अब एफर्मेटिव दुनिया का कोई भी एफर्मेटिव टेंस हो वो किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से। फिर एच बी आती है, एच बी एस टेंस की हैज है। हैज हैव, और हमने बताया था हैज हैव के साथ क्या आना है? बीन। बीन लग जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? एम की फर्स्ट के साथ आई है। अब ध्यान करना, एम बी की फर्स्ट है ना, हाँ। अब ये कॉन्टिन्यूअस भी है ना, तो हमने बताया था दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदरवाइज। अब ध्यान करना, इतना तो सब कोई कर लेता था, अब ये समय के साथ है, दोनों वाला है ना, तो समय के साथ, तो अब यूज होना है इसके साथ सिंस या फोर। और सिंस या फोर, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, फोर का यूज अनिश्चित समय के लिए। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा अनिश्चित है कि निश्चित है? तो वो टाइम यहाँ आएगा। जैसे हमने लिख दिया सुबह से, तो सुबह के साथ क्या यूज करेंगे? हमने कह दिया कल से, वो सॉरी 2 दिन से, तो क्या क्या किया जाएगा? 4। समझ गए ना? हाँ, प्लस टाइम, बस हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। राम, अब देखना हम लिख दे कि राम सोमवार से खरीदारी कर रहा है, तो सोमवार से आ गया ना, हाँ। तो ये इस टेंस का हो गया। लेकिन हम कहते हैं राम सोमवार को खरीदारी करने गया, तो ध्यान करना ये गया कौन सा वाला चला गया? गया है, तो किस में चला गया? परफेक्ट में। तो याद रखना, कर रहा है मतलब सोमवार से खरीदारी कर रहा है। देखो राम सोमवार से ये बनाओ जल्दी से, सब्जियां खरीद रहा है। सर इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जब हैज है तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। बताओ। दोनों बनाओ जल्दी से फटाफट। देखो पहले आना है दुनिया का कोई भी एफर्मेट, पहले तो टेंस पहचानना है। रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समय के साथ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से क्या पहचाना हमने कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि समय से लिखा है ना, समय से मतलब समय है और से लगा है, तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव है। तो दुनिया का कोई भी एफर्मेटिव है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और काम कौन कर रहा है? राम। राम के साथ परफेक्ट है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो परफेक्ट कॉन्टिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी क्या है? हैज है। क्योंकि अभी जब सारे टेंस होंगे ना सब मिक्स होने लगेंगे तो पहचानना जरूरी है। ठीक है, हैज है तो राम के साथ हैज। अब आता है बीन, तो बीन लगा दो। ठीक है, फिर एमबी की फर्स्ट खरीदने का काम हो रहा है तो बाई और में आईएनजी बाइंग। अब क्या खरीद रहा है? तो VEGETABLES वेजिटेबल्स। फिर अब ध्यान करना, इतना हो गया। अदर वर्ड है क्या? नहीं है। अब सिंस या फोर का यूज, तो सोमवार क्या है? निश्चित है, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिंस। अब मंडे क्लोज। इतनी सी है, समझ लो। समझना ज्यादा जरूरी है। जो चीज समझ में ना आई हो हमसे अभी पूछ लो, इसलिए तो घर में बनते नहीं है, पूछते नहीं हो। जो इंसान जितना पूछता है कायदे के क्वेश्चन उसी से बनता है, याद रखना। शांत बैठने वाले को कुछ नहीं होता है। अब दूसरा देखो, मोनू 5 साल से, मतलब हमने यहाँ देखा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समय के साथ ये से भी लगा है ना, समय से। तो रहा है कौन सा? परफेक्ट वाला। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव। ठीक है, मोनू सब्जेक्ट आ गया। फिर मोनू एक वचन है तो हैज आ जाएगा। फिर बीन आ जाएगा। फिर काम क्या हो रहा है? रहने का। तो LIVING, क्योंकि लिव में ING लग जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है? तो और ध्यान करना, दिल्ली में रहा जाता तो इन दिल्ली आ जाएगा और डी कैपिटल आएगा। ठीक है, और अनिश्चित समय है ना, 4। अब 5 साल से 4 5 ईयर्स। बस बन गया। कठिन है क्या? कठिन नहीं है, बस इतना ध्यान देना, बीन लगाना है और बस सेंस ऑफ होल लगाना है। बीन लगाना नहीं भूलना, बीन बीन सब कोई भूल जाता है। हो गया। अब दूसरा करते हैं। उतर गए ना ये? किसी को और उतारने? हाँ उतारो जल्दी। जल्दी करो, फिर हमें लिखने भी हैं और एक और बनवाते ना। देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होना है, नोट लग जाना है। अब यहाँ ध्यान करना, हर टेंस में एमबी की पहले लगती थी ना नोट, तो यहाँ भी नोट यहाँ लगना। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस नोट ऐसे लगना है, नहीं, हमेशा इन दोनों के बीच में लगना है नोट। अब बैठा लो दिमाग में, मतलब इसके बाद लगना है, HB के बाद। तो सब्जेक्ट लिख देंगे, हैज और हैव आ जाएगा। अब इसमें रहेगा नोट पहले रहेगा ना, फिर बीन, फिर एमबी की फर्स्ट में ING, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फोर प्लस टाइम। लो इतना होना है। अब श्याम कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है।
क्या टेंस? हाँ देखो, श्याम कल से अपना किराएदार नहीं कर रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कल से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो श्याम SHAYAM, अरे सॉरी, SHYAM, श्याम पानी पी लो। कौन है? पानी एक बोतल लेके आया करो, पानी रखा करो, पिया करो। श्याम अब कल से अपना किराएदार मतलब श्याम हैज नॉट बीन, अब काम क्या कर रहा है? करने का, तो डूइंग है his homework अपना हेज होमवर्क। अब for tomorrow सेंस नहीं आएगा। देखो, सेंस का यूज जैसे एक दिमाग में रख लो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया, मतलब सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, मतलब एक निश्चित पॉइंट बताया जाएगा कि ये सोमवार ही है, ठीक है, सोमवार ही है। होमवर्क आएगा लिखिए। अरे सॉरी, होमवर्क, ठीक है।
तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और इसका होगा 4 का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये नोट कर लेना। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, हम बता देंगे कल मतलब कल ही, लेकिन अगर हम कह देंगे 2 दिन तो नहीं, कौन से दिन, ठीक है। तो जो तुम्हारा कल 2 कल होते हैं ना, अब कौन सा कल, तो एक होता है यस्टरडे वाला, एक होता है टुमारो वाला। अब वो क्या कह रहा है, कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो भविष्य में जाके गृह कार्य करना स्टार्ट करेगा, पास्ट में जाके ही करेगा, तो यस्टरडे आएगा। अभी तक ये डाउट रहा होगा कि कौन सा वाला कल है, लेकिन एक दिमाग लगाओ, गृह कार्य करने का कोई कौन सी बात कब करेगा, शिकायत कब करता है कि सर ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो चीज हो रही होगी या हो चुकी होगी, तब तो बताएगा ना। हाँ, तो सिंस टुमारो लिखा है ना जहां हमने, तो क्या आ जाएगा, यस्टरडे। हमने टुमारो जानबूझ के लिख दिया था, यहाँ देखो, हो गया ना, ठीक है। अब टेंस नोट कर लो फटाफट, अब बोल दें कि लिख दे, बोल दो। बोल दें तो लिखना बट लो, लिख दो। ये वही लिखने के लिए वही कहेगा जिनको लिखने में डाउट रहता है। हम सुबह से उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। राम कल बाजार जा रहा है। सुमन, हरी और रमेश, क्या सुमन हरी और रमेश के साथ नहीं पढ़ रही है। क्या हिमांशु आज नहीं, क्या हिमांशु रेलगाड़ी से शहर जाता है। राम और कालू पढ़ते नहीं हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तुमने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए हैं। बस इतने टेंस बन जाने चाहिए आराम से, ठीक है, तो कल हो जाएगा।